शीर्षक है, क्या यही जिंदगी है। जीवन के 20 साल हवा की तरह उड़ गए। फिर शुरू हुई नौकरी की खोज। ये नहीं वो, दूर नहीं पास, ऐसे करते करते 2 से 3 नौकरियां छोड़ते एक तय हुई। फिर हाथ आया पहली तनख्वाह का चेक। बैंक में जमा हुआ और शुरू हुआ अकाउंट में जमा होने वाले शून्यों का अंतहीन खेल। 2 से 3 वर्ष और निकल गए। बैंक में थोड़े और शून्य बढ़ गए। उम्र 25 की हो गई और फिर विवाह हो गया। जीवन की राम कहानियाँ शुरू हो गई। शुरू के 1-2 साल हाथों में हाथ डालकर घूमना फिरना, रंग बिरंगे सपने, पर ये दिन जल्द ही उड़ गए। और फिर बच्चे के आने की आहट हुई। वर्ष भर में पालना झूलना लगा। अब सारा ध्यान बच्चे पर केंद्रित हो गया। उठना बैठना, खाना पीना, लाड दुलार, समय कैसे फटाफट निकल गया पता ही नहीं चला। इस बीच कब मेरे हाथ उसके हाथ से निकल गए, बात करना घूमना फिरना कब बंद हो गए, दोनों को पता ही नहीं चला। बच्चा बड़ा होता गया, वो बच्चे में व्यस्त हो गई, मैं अपने काम में। घर और गाड़ी की किस्त, बच्चे की जिम्मेदारी, शिक्षा और भविष्य की सुविधा, और साथ ही बैंक में शून्य बढ़ने की चिंता। उसने भी अपने आप को पूरी तरह काम में झोंक दिया और मैं भी। इतने में ही मैं 35 का हो गया। घर, गाड़ी, बैंक, शून्य, परिवार सब हैं, फिर भी कुछ कमी है। पर वो है क्या, समझ नहीं आया। उसकी चिड़चिड़ बढ़ती गई, मैं उदासीन होने लगा। इसी बीच दिन बीतते गए, समय गुजरता गया। बच्चा बड़ा होता गया, उसका खुद का संसार तैयार होता गया। तब तक दोनों 40-42 के हो गए। बैंक में शून्य बढ़ता ही गया। एक नियतांक एकांत क्षण में मुझे वो गुजरे दिन याद आए और मौका देखकर उससे कहा, अरे ज़रा यहाँ आओ, पास बैठो, चलो हाथ में हाथ डालकर कहीं घूम के आते हैं। उसने अजीब नज़रों से मुझे देखा और कहा कि तुम्हें कुछ भी सूझता है, यहाँ ढेर सारा काम पड़ा है, तुम्हें बातों की सूझ रही है। कमर में पल्लू खोस वो निकल गई। तो फिर आया 45वां साल। आँखों पर चश्मे लग गए, बाल काला रंग छोड़ने लगे, दिमाग में कुछ उलझने शुरू हो गई। बेटा इधर कॉलेज में था, इधर बैंक में शून्य बढ़ते रहे। देखते ही देखते उसका कॉलेज ख़त्म हुआ। वह अपने पैरों पे खड़ा हो गया। उसके पंख फूटे और उड़ गया परदेश। दोनों 55 से 60 की ओर बढ़ने लगे। बैंक के शून्यों की कोई खबर नहीं। अब तो गोली दवाइयों के दिन और समय निश्चित होने लगे। बच्चे बड़े होंगे तब हम साथ रहेंगे सोच कर लिया गया घर अब बोझ लगने लगा। बच्चे कब वापस आएंगे यही सोचते सोचते बाकी के दिन गुजरने लगे। एक दिन यूं ही सोफे पे बैठा ठंडी हवा का आनंद ले रहा था, तभी फ़ोन की घंटी बजी। लपक के फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ बेटा था, जिसने कहा कि उसने शादी कर ली और अब वो परदेश में ही रहेगा। उसने ये भी कहा कि पिताजी आपके बैंक के शून्यों को किसी वृद्ध आश्रम में दे देना और आप भी वहीं रह लेना। कुछ और औपचारिक बातें कहकर बेटे ने फ़ोन रख दिया। मैं पुनः सोफे पर आकर बैठ गया। मैंने उसे आवाज़ दी, चलो आज फिर हाथों में हाथ लेके बातें करते हैं। वो तुरंत बोली, अभी आई। मुझे विश्वास नहीं हुआ। चेहरा खुशी से चमक उठा, आंखें भर आई, आंखों से आंसू गिरने लगे और गाल भीग गए और आंखों की चमक चली गई। और फिर मैं निस्तेज हो गया हमेशा के लिए और मेरे पास आके बैठ गई। बोले, क्या बोल रहे थे? लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरे शरीर को छू कर देखा। शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। मैं उसकी ओर एकटक देख रहा था।
क्षण भर वो सुन्न हो गई थी। क्या करूं? उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन 1-2 मिनट में वो चैतन्य हो गई। मेरे ठंड हाथ अपने हाथों में लिए और बोली, चलो कहाँ घूमने चलना है तुम्हें? क्या बातें करनी है तुम्हें? बोलो। ऐसे कहते हुए उसकी आंखें भर आई। वो एकटक मुझे देखती रही। आंखों से आंसू की धारा बह निकली। मेरा सर उसके कंधों पर गिर गया। ठंडी हवा का झोंका अब भी चल रहा था। क्या यही जिंदगी है? शायद नहीं।